हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम प्रभु के इस वचन पर मनन चिंतन करें। सुसमाचार का प्रसंग थोड़ा सा लंबा है, बड़े संक्षिप्त में हम लोग इस समाचार को, सुसमाचार को समझने का प्रयास करें, चेष्टा करें। बड़े कान लगा के सुने, विश्वास से ग्रहण करें, ताकि प्रभु का वचन हमें जीवन दे। जिस प्रकार से मरने को थी 12 साल की अधिकारी की, जैरुस नामक अधिकारी की बेटी, उसको जीवन मिला। 12 साल से बीमार स्त्री, उसको जीवन मिला। उसी प्रकार से हमें भी जीवन मिले। इसलिए इस अंदाज से, इस विश्वास से हम प्रभु का वचन सुने, जैसे ही हम ये वचन इसके पहले कभी ना सुना हो। पूरे आत्मा से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति से, पूरे विश्वास से हम प्रभु का वचन सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रस्तावन में फादर ने कहा 3 प्रकार के स्पर्श के बारे में। इस वक्त हम लोग इस सुसमाचार को 3 अलग अलग प्रकार से हम लोग समझने की चेष्टा करें। पहला है, जैरुस नामक अधिकारी के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है। दूसरी बात, 12 साल से पीड़ित स्त्री हमें क्या सीख देती है। तीसरी बात, यीशु के साथ रहने वाली, चलने वाली वो भीड़ हमें क्या सीख देती है। इन बातों पर हम लोग आज के दिन में विचार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले हम जैरुस नामक व्यक्ति के बारे में और उसके द्वारा जो हमें प्रभु सीख देता है, इस सीख को हम सभी समझने की चेष्टा करें। जैरुस नामक व्यक्ति एक अधिकारी था। अधिकारी यानी कि बड़े पद पर रहने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति। इसका तात्पर्य यह है, उसके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करने वाले हैं। वो एक प्रकार का एक बॉस है, एक अधिकारी है। और ये अधिकारी होने के नाते यहां पर लिखा है, उसकी 12 बरस की एकलौती बेटी मरने को थी। यहां पर यह नहीं लिखा है वो गंभीर हालत में बीमार थी, ये नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है उसकी 12 बरस की एकलौती बेटी मरने को थी। यानी कि एक ना केवल बीमारी बल्कि बड़ी गंभीर बीमारी, और ये बीमारी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, मरने को थी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अधिकारी होने के नाते उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इन्फ्लुएंस का कमी नहीं था, गाड़ी का कमी नहीं थी, अस्पताल ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था। यानी कि हम समझ सकते हैं अपनी एकलौती बेटी से वो जितना प्यार करता था, वो बाप अधिकारी जैरुस नामक व्यक्ति, उसने ये सारे कार्यकलाप कर रखे होंगे। अस्पताल लेके गया होगा, अपने बेटे को इलाज कराया होगा, अच्छे से अस्पताल लेके गया होगा, सारा पैसा खर्चा किया होगा, सब कुछ कर चुका होगा। जब सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी उसको लाभ नहीं मिला, उसकी बेटी ठीक नहीं हुई, आखिरी रास्ता, आखिरी द्वार खटखटाने के लिए वो यीशु के पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस व्यक्ति का अंदाज देखिए, प्रभु यीशु के पास आने का अंदाज देखिए। भले ही पहले नहीं आया, आखिरी में आया, जब उसकी बेटी मरने को थी तब आया। और आते ही क्या करता है वो अधिकारी, जैरुस नामक एक अधिकारी आया, यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसने प्रभु के सामने आके साष्टांग प्रणाम किया, चरणों पर गिर पड़ा, यानी कि दंडवत किया, जिसका अर्थ है प्रभु की आराधना की, प्रभु को स्वीकार किया। और प्रभु से इस अपने जेस्चर के द्वारा प्रभु को यह व्यक्त किया कि प्रभु आप ही मेरा मुक्तिदाता है, आप ही मेरा उद्धार करता है, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। अपना विश्वास उसने व्यक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब उसने अपना विश्वास प्रभु के प्रति व्यक्त करते हुए दंडवत किया और अनुनय विनय किया, साष्टांग प्रणाम किया, और उस वक्त अपने निवेदन उसने प्रभु के सामने रखा। क्या रखा?
यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यानी कि उसकी बेटी मरने मरने को है, उसने कहा आइए उस पर हाथ रखिए और वह जीवित हो जाएगी। विश्वास का प्रकटीकरण, विश्वास व्यक्त करना, यानी कि उसने इस बात को विश्वास किया कि आप आएंगे, आप अपने हाथ, चंगाई भरे हाथों को मेरे बेटी पर रखेंगे और वो चंगी हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगी और वो जिंदा रहेगी। ये बात का विश्वास उसने व्यक्त किया। इतना विश्वास व्यक्त करने से प्रभु उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अधिकारी हमें सिखाता है, चाहे हम कितने बड़े क्यों ना हो, प्रभु के सामने विनम्र बने, विनीत बने, झुक जाएं, दंडवत करें, प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा जीवन को संवारता है, सजाता है और कोई नहीं है। इस बात को स्वीकार करने के लिए जाइरुस नामक व्यक्ति हमें सिखाता है और इस प्रकार से विश्वास से की हुई प्रार्थना उसकी सुनी जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं 12 साल से बीमार स्त्री, रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित स्त्री, यहाँ इसके बारे में यहाँ पर लिखा है 12 साल से वो अनेक वैद्यों के पास गई, अलग अलग प्रकार की दवाई उसने ली, अलग अलग प्रकार का इलाज कराया। 12 साल में कितना समय बर्बाद हुआ, 12 साल में कितने पैसे बर्बाद हुए, 12 साल में कितनी प्रकार की दवाई खाई और इन सभी प्रकार के कार्य करने के बाद 12 साल के बाद उसकी हालत सुधार नहीं हुई, उसकी हालत और खराब हुई और वो बीमार पड़ी। अब सारे दरवाजे उसके लिए बंद, सारे दरवाजे उसके लिए बंद, सारी दवाई काम नहीं आई, सारे इलाज काम नहीं आया, कोई अस्पताल काम नहीं आया, सब जगह वो हार गई। 12 साल हुए। आखिर में मनी मन वो सोचती है, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊं उतना ही मेरे लिए काफी है और मैं चंगी हो जाऊंगी। एक विश्वास, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊं मैं ठीक हो जाऊंगी। दृढ़ विश्वास उसने किया, पहला विश्वास। उसके बाद आई प्रभु के पास, उस भीड़ को चीरते हुए प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया। जैसा उसने विश्वास किया वैसा उसके साथ हुआ। 12 साल से ठीक नहीं हुआ, 12 साल से दवाई खाई, वैद्यों के पास गई, पैसे खर्च किए, समय व्यर्थ किया, कुछ नहीं हुआ। अब एक पल में सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, उस प्रभु पर दृढ़ विश्वास किया। इसलिए इस विश्वास के साथ प्रभु के पास आई, यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो ठीक हुई है, और वो ठीक हुई, वहीं के वहीं ठीक हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री हमें फिर एक बात सिखाती है, चाहे हमारी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो, दुख दर्द कितना, मुसीबत कितना जकड़ा हुआ क्यों ना हो, एक सॉल्यूशन है, वो है यीशु। एक समाधान है, वो है यीशु। एक उत्तर है, वो है यीशु। यीशु है तो सब कुछ है, यीशु नहीं है कुछ भी नहीं है। ये स्त्री हमें सिखाती है, चाहे कुछ भी हो चुका हो हमारे जीवन में, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पिछले 12 साल से ठीक नहीं हो रहा हो, 20 साल से ठीक नहीं हो रहा हो, यीशु के पास आते ही ठीक होगा, यीशु में विश्वास करते ही ठीक होगा। यह स्त्री हमें सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब भीड़ हमें क्या सिखाती है? यीशु के दाएं बाएं आगे पीछे इतनी ज्यादा भीड़ थी, चल रही थी धक्का मुक्की लगाकर। जब ये स्त्री आई और चुपके से यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया। प्रभु को पता चला कि किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया है। प्रभु रुक गए, प्रभु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और प्रभु ने सवाल किया, किसने मेरा स्पर्श किया? लोगों को बड़ा अजीब लगा, ये कोई सवाल हुआ? इतनी सारी भीड़ है और प्रभु पूछ रहे हैं किसने मेरा स्पर्श किया, कितने स्पर्श किया, किसने स्पर्श नहीं किया, ये कैसे हम बताएं? तो पेतरुस बताता, प्रभु आप देखते हैं कि भीड़ चारों ओर से आप पर गिरे पड़ती है और आप फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो प्रभु उत्तर देता है, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया क्योंकि मुझसे शक्ति निकली है, मुझसे शक्ति निकली है, प्रभु यीशु कहता है। तो भीड़ हमें सिखाती है हम यीशु के साथ इर्द गिर्द में रह सकते हैं, आगे रह सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, दाएं रह सकते हैं, बाएं रह सकते हैं,
कलीसिया में हम लोग आगे रह सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, दाएं रह सकते हैं, बाएं रह सकते हैं। पूजा पाठ में, मिस्सा बलिदान में, आराधना में हम आगे पीछे आके भीड़ के साथ भीड़ में बैठ सकते हैं। भीड़ हमें सिखाती है काफी नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ थी, दाएं बाएं आगे पीछे। प्रभु ने यह नहीं कहा इन सारी भीड़ ने मेरा स्पर्श किया। उतनी बड़ी भीड़ में से एकमात्र व्यक्ति ने मुझे स्पर्श किया, ये बात प्रभु ने कही। यानी कि पर्याप्त तो नहीं है। भीड़ हमें सिखाते हैं भीड़ में रहना काफी नहीं है। प्रभु के इर्द गिर्द में दाएं बाएं आगे पीछे रहना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को स्पर्श करें, यह जरूरी है। तब जाके प्रभु कहेगा मुझसे शक्ति निकली है। जब प्रभु से शक्ति निकलेगी, वो शक्ति कहां जाएगी? जिसने स्पर्श किया प्रभु का विश्वास के द्वारा, उसको मिल जाएगी। जब प्रभु की शक्ति हमें मिल जाएगी, हमारे अंदर जीवन आ जाएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारा तनाव चिंता दूर हो जाएगा, शांति से हम भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे। बीमारी चाहे 20 साल से क्यों ना हो, 40 साल से क्यों ना, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रभु से शक्ति निकलने की जरूरत है। प्रभु से शक्ति कब निकलेगी? जब मैं प्रभु को विश्वास के द्वारा स्पर्श करूंगा, प्रभु अपने प्रेम से मुझे स्पर्श करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। चौथी बात जो हमें आज के दिन में सीखने की जरूरत है, प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। चाहे वो जैरुस नामक अधिकारी हो, जो एक प्रकार का हम समझ सकते हैं गैर ईसाई क्यों ना हो, चाहे वो 12 साल से पीड़ित स्त्री क्यों ना हो, प्रभु किसी भी प्रकार के व्यक्ति से पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। जो प्रभु को पुकारता है, जो विश्वास के द्वारा प्रभु के आशीष का द्वार खटखटाता है, प्रभु उसके लिए खोलता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ संभव है, विश्वास नहीं तो कुछ भी संभव है नहीं। यही बात प्रभु ने उस स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, ये तुम्हारा विश्वास है, विश्वास के वजह से तुम चंगी हो गए हो। प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की हैं। जैरुस नामक अधिकारी के माध्यम से हमसे बातें की हैं, हमें शिक्षा दी है। 12 साल से पीड़ित स्त्री के माध्यम से हमसे बातें की, हमें शिक्षा दी। भीड़ के द्वारा हमें शिक्षा दी, और स्वयं प्रभु हम सबों से कहता है, बातें करता आज के दिन में, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु का वादा है, यह प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने आवश्यकताओं को लेकर, इस विश्वास के साथ कि प्रभु के पास मेरे समस्या का समाधान है, प्रभु के पास मेरे सवालों का उत्तर है। प्रभु है तो सब कुछ है।